अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व शफीअना व हबीब क़ुलूबिना व हबीब नफूसिना मौलाना व मौला फ़क़लाइन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम अल्लाह तबारक व तआला फी मुहकम किताबिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा हम आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम ताहिर अली इब्न नियाज़ अली मरहूमा नूरत जहां बिन्ते मोहम्मद मोहसिन सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में शब-ए वफ़ात जनाब मुबल्लिग़ की तहफ़्फ़ुज़ पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात की तरफ से और अपनी जानिब से अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में जनाब मादर अब्बास की वफ़ात का तहफ़्फ़ुज़ पेश करता हूँ। एक सलवात और जैसा कि आपको इल्म है कि ये अय्याम पूरा अय्याम फ़ातिमी के नाम से मनाए जाते हैं और अभी तकरीबन वो सिलसिला जारी है और अल्लाह तौफीक दे ये सिलसिला इसी तरह से हमेशा जारी और सारी रहे। इंशाअल्लाह आज थोड़ी थोड़ी सी बस हल्की हल्की सी नज़र दोनों फातिमा की सीरत पर डालना महफूज होगी अगर आप मुतवज्जिह रहें इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने इस आयत के ज़ैल में तकरीबन आज से 1 महीना कबल कुछ आपके सामने मालूमात अर्ज़ किए थे, शायद आपके ज़रीए ज़हन में हल्की हल्की सी झलकियाँ उसकी हों, शायद आपको कुछ याद रह गया हो उसमें से और शायद आप उससे मुत्तसिल हो जाएं तर्जुमा सुनने के बाद कि सूरह मुबारका अज़-ज़ुहा की आयत नंबर 5 है कि जिसको मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब को मुखातब करके कि ऐ मेरे हबीब वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब मैं तुमको कुछ ऐसा दूंगा, वो दूंगा कि तुम राज़ी हो जाओ। शायद आपका जहन वहाँ तक पहुँच गया और आप मुत्तसिल हो गए हो मेरी उस मजलिस से कि इंसान की सारी तग-ओ-दौ, सारी मेहनतें, सारी काविशें और इंसान का सजदों में सर झुकाना, रोज़े रखना, दिन भर भूखे रहना, हज के लिए जाना, इतना पैसा खर्चा करना, इंसान की हर कोशिश सिर्फ इसलिए होती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान सर्दियों में सुबह की सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए गर्मियों में मई जून के माहौल में रोजे रख कर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मालूम नहीं है कि आया अल्लाह राज़ी हुआ या राज़ी नहीं हुआ, आया अल्लाह राज़ी हुआ या नहीं हुआ। और ये बात सिर्फ आम बंदों तक नहीं है, जब अंबिया की बात आती है तो हमें अंबिया की सफ़ों में भी यही देखने को मिला कि हर नबी यही कोशिश कर रहा है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मूसा को तूर पर गए और जाने के बाद जब अल्लाह ने पूछा कि जल्दी क्यों आ गए तो मूसा ने कहा कि परवरदिगार मैं इसलिए आया कि ताकि तुझको राज़ी कर सकूं। जनाब ज़करिया, जनाब और भी दूसरे अंबिया हैं कि जिन्होंने यही दुआ की कि परवरदिगार मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। और कायनात में और तारीख में अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा जिक्र जो मिलता है जनाब मूसा का, आप वाक़यात सुनते रहते हैं, कितनी काविशें की जनाब मूसा ने फिरौन के मुकाबले में आकर खड़े हो गए, उसके एक रिश्तेदार को कत्ल भी कर दिया, न जाने कौन कौन सी मुसीबतें उठाई।
अल्लाह के नाम को इस कायनात में पहुंचाने के लिए, उसकी शरीयत को इस दुनिया में भेजने के लिए न जाने कौन कौन सी काविशें उठाई, न जाने कौन कौन सी काविशें की, कोशिशें की, न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन जनाब मूसा ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि बिल यकीन अल्लाह मुझसे राजी हो गया। इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी जनाब मूसा कह रहे हैं कि परवरदिगार मैं चाहता हूं कि तू राजी हो जाए। यानी अंबिया की भी यही कोशिशें हैं कि वो अल्लाह को राजी करने पर लगे हुए हैं। आम बंदों की भी यही कोशिशें हैं कि हर वक्त बंदा यही सोचता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। न जाने क्या मर्तबा होगा उस नबी का कि जिससे अल्लाह कहे कि मेरे हबीब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा कि तुम राजी हो जाओ। मेरे हबीब तुम राजी हो जाओ, मेरे हबीब तुम राजी हो जाओ। अब आपने इसका तर्जुमा सुना, बहुत लोगों ने तफसीरों में न जाने बहुत सी चीजें बयान की, लेकिन एक तफसीर जो जाकर मुत्तसिल हुई वो मेराज के वाक़यात से मुत्तसिल हुई कि मेरे हबीब को जब नाराहती महसूस हुई, किसी ने ताने अख्तरी दिया कि जितना दीन फैलाना हो फैला ले, लेकिन इसके बाद ये दीन आगे जाने वाला नहीं है। आप सुनते रहते हैं आगे जाने वाला नहीं है। जहां नबी इस दुनिया से गए इनका दीन भी रुखसत हो जाएगा, इसलिए कि इस रसूल की कोई औलाद नहीं है जो इस मिशन को आगे लेकर चले। रसूल को नाराहती महसूस हुई। अजीजों, अब वही वाक़या कि रसूल मेराज की मंजिलों को तय करते हुए एक मरतबा मेराज में जा रहे हैं, और आलम यह है मेराज में जाने का कि आज ना आम सवारी है, ना आम लजाम बरदार है, आज शान से सवारी जा रही है। रसूल बुराक पर बैठ कर जा रहे हैं, सैयदुल मलाइका लजाम बरदार है, रसूल की सवारी की लजाम पकड़े हुए है। रसूल जा रहे हैं जिब्राइल के साथ। जन्नत का वो मंजर कि जब सेब पेश किया गया, मैं इसलिए जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये 1 महीना कबल आपको ये सब तफसील के साथ सुना चुका हूँ, बस मुझे अपने मौजूद से मुत्तसिल होना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सराहतन मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूं। वो मौका कि जब जिब्राइल ने सेब पेश किया, रसूल ने सेब को देखा, खाया उसको, और वो वही के रसूल से कह दो कि इस सेब को खा लो तो इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। रसूल ने उस सेब का नामुल फरमाया। नूर जनाब सैयदा रसूल के बातिन में पहुंचा, और इस तरह से रसूल खुश हुए। हर बेटी अपने बाप के लिए खुशी का सबब होती है। हर लायक बेटी अपने बाप की खुशी का सबब बनती है। बहुत ज्यादा खुश हो गया अगर बाप तो अपनी बेटी का सर चूम लेगा, माथा चूम लेगा, प्यार कर लेगा, लोगों के सामने कह देगा कि मेरी बेटी बड़ी लायक है। लेकिन फातिमा से रसूल इस तरह से खुश हुए कि कह दिया कि फातिमा उम्मो अबीहा है, फातिमा अपने बाप की भी माँ है। एक ही मिसाल आपको मिलेगी कि क्या किरदार है जनाबे फातिमा का, कि इस तरह से शफकतें हैं रसूल के साथ कि रसूल को बेटी में अपनी मां नजर आई। क्या शफकतें होंगी। अब अजीजों, एक बात और जो मैंने अर्ज की थी, अल्लाह जनाबे रसूल अकरम को राजी कर रहा है, कायनात अल्लाह को राजी करने पर लगी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जिसे अल्लाह राजी करे, अगर हम उसे राजी कर ले, शायद आप पहुंच गए, जिसे अल्लाह राजी कर रहा है अगर हमने उसे राजी कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। या रसूल अल्लाह, आपकी रज़ा का मेयार क्या है, कैसे पता चलेगा और हम किस तरह से महसूस करें कि आप हमसे राजी हैं, आप हमसे राजी हैं। तो रसूल ने बढ़ के आवाज दी कि फातिमा तो बर्रातु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। अब मेयारे रिज़ाए रसूल अकरम रिज़ाए फातिमा में है, रिज़ाए फातिमा में रिज़ाए रसूल है। और आगे हदीस बढ़ी और बढ़कर कहती है कि जिसने मुझे राजी की, फातिमा को राजी किया उसने रसूल को राजी किया, जिसने रसूल को राजी किया उसने खुदा को राजी किया।
और जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को। लेकिन आपने कभी इस फिक्रे पर गौर किया है? ये सिर्फ अल्फाज नहीं है कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया और उसने अल्लाह, सिलसिला जाता है अल्लाह तक। यूं कह दिया जाए कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने खुदा को राजी कर दिया। मैं अपने जुमलों को समेटकर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और शायद आप महजूज हो जाएं। मालूम होता है कि फातिमा आईना है खुदा की जात का। कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह तो इस जुमले ही के जहन में कुछ तफसीली बातें हैं जो जहन में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। रज़ाए फातिमा रज़ाए खुदा है। और अगर इसको आप जरा और गौर से सोचे कि रसूल ने ये फरमाया कि फातिमा रज़ाए खुदा का मेयार है, तो इसका मतलब ये है कि जनाबे फातिमा से कोई भी खता सरजद नहीं हो सकती है, कोई खता सरजद नहीं हो सकती है। अब आप गौर फरमाएं, रसूल अकरम जनाबे फातिमा ज़हरा को एक मिल्कियत देकर गए, जिस मिल्कियत का नाम है फिदा। मुझे तफसील से नहीं पढ़ना कि कितना बड़ा ये इलाका था, कितनी आमदनी थी, कितने लोग काम करते थे। मेरा मकसद है रज़ाए फातिमा। जनाबे रसूल अकरम ने जनाबे सैयदा को एक प्रॉपर्टी दी, मिल्कियत दी, जिसका नाम है फिदा। अब ये हदीस आप अपने ज़हन में रखिएगा कि रज़ाए फातिमा रज़ाए रसूल है और रज़ाए रसूल रज़ाए खुदा। अब एक ज़माना वो आया कि रसूल की रहलत हुई और रसूल की रहलत के बाद उस मिल्कियत को जनाबे सैयदा से छीन लिया गया। अब जब छीन लिया गया तो जनाबे सैयदा अपना मुकदमा लेकर दरबार में गई और जाने के बाद कहा कि तुमने उस मिल्कियत को कैसे मुझसे ले लिया कि जो मेरे बाबा ने मुझे दी थी, मेरे बाबा ने मुझे दी थी। अभी मैं इसको तफसील से पढ़ूंगा। लेकिन वो मिल्कियत जनाबे सैयदा की, जनाबे सैयदा को वापस नहीं की गई। और जब वापस नहीं की गई तो तारीख कहती है, सही बुखारी के जुमले हैं कि जनाबे सैयदा इस दुनिया से नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। अजीजों मैं कहता हूं कि अगर से खाकम बद है जनाबे सैयदा और रसूल अकरम ने ये ना भी दिया हो, और अगर जनाबे सैयदा ने ये कहा कि मेरे बाबा ये देकर गए थे, तो मुसलमानों का क्या फरीदा था? अगर ये हदीस सुन रखी थी कि रज़ाए फातिमा रज़ाए रसूल है, तो क्या लाजिम था कि फौरन वो बात जनाबे सैयदा को दे देना चाहिए था। लेकिन उसके मुकाबले में क्या किया गया? एक हदीस, नहनु मुआशिरल अंबिया, नहनु मुआशिरल अंबिया ला नूरिस वला नुअर्रिस। हम जब जनाबे सैयदा ने अपना मुकदमा पेश किया कि ये मेरी मिल्कियत है, मेरे बाबा मुझे दे के गए, तो कहा कि मैंने रसूल से एक हदीस सुनी है कि रसूल ने फरमाया कि जो हम अंबिया होते हैं, नबी जो होते हैं, ये ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। हदीस बड़ी पुख्ता, बड़ी पक्की, न जाने कैसे फातिमा ने न सुनी, बाहर वाले ने सुन ली। अच्छा, अब जनाबे सैयदा रसूल की बेटी है, आलिमा इल्म लदुन्नी है, खुदा के यहाँ से इल्म लेकर आई है, फौरन आयतें पढ़ना शुरू की। अच्छा, अगर वारिस न बनता है, नबी न बनाता है, तो सुलेमान दाऊद के वारिस कैसे बन गए? कैसे बन गए? अच्छा अजीजों, ये बात वहीं से मौजूद नहीं थी। शायद अकल आ जाती जनाब सैयदा ने इतनी दलीलें दी। नहीं, आजकल के ज़माने में भी अगर आप तफसीरें उठाकर देखें तो जब इस तफसीर पर आते हैं उलमा, बड़े बड़े उलमा नाम है उनके, न जाने कितनी किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने तफसीर लिखी, तो वो कहते हैं वारिसा सुलेमान दाऊदा। इस आयत के ज़हन में आते हैं कि जनाब सुलेमान दाऊद के वारिस बने, तो कहते हैं नहीं, वो हदीस फौरन उनके ज़हन में क्लिक कर गई कि उन्होंने कहा था कि अंबिया जो है न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। तो फौरन एक जो है हीला सोचा कि यहाँ पर ये जो बात हो रही है विरासत की, ये बात हो रही है इल्म की विरासत की, कि जनाबे सुलेमान दाऊद के वारिस बने, वो इल्म में बने। मैंने कहा आपने ये भी अच्छा किया, फिर भी आप फंस गए।
जब वो साहब ये कह रहे थे कि मैं अंबिया के मुआशरा जो होता है ना वो वारिस बनता है ना बनाता है, अच्छा ठीक है, जनाब सैयदा इस हदीस से जाहिल थी माशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि नबी की जो औलाद होती है वो इल्म में वारिस बनती है, मैं ये कह रहा हूं कि फिर जनाब सैयदा इस हदीस से जाहिल कैसे रह गई अगर वो आलिम थी? इल्म अगर विरासत में जाती है तो जनाब सैयदा को भी इस हदीस का इल्म होना चाहिए था। शायद आप पहुंचे नहीं, एक सवाल मोहम्मद वाले अगर इल्म में वारिस होती है नबी की औलाद तो जनाब सैयदा को आलिम होना चाहिए था इस हदीस के बारे में। लेकिन खैर जनाब सैयदा उसके बावजूद भी अपने गवाह लेकर आई कि जब कहा गया कि ऐसे नहीं मानेंगे, गवाह लेकर आइए। गवाह ऐसे ऐसे कि जो रसूल की गवाही देने के लिए आए थे। जब पहली दावत थी जनाबे अमीर कायनात, जनाबे हसनैन, जनाबे उम्मे अहमद, जनाबे अस्मा, ऐसे ऐसे गवाह, लेकिन सबकी गवाही को रद्द कर दिया गया। उसका मसला ये है, उसका अगर आप तह में जाकर देखें तो दुश्मनी अहले बैत के अलावा कुछ और नजर नहीं है। इसलिए कि ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की कि रज़ाए फातिमा रज़ाए रसूल है, ये हदीस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किताबों में मौजूद है, न जाने कितने तुरुक से मुसलमानों ने इस हदीस को दर्ज किया। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जनाब सैयदा के लिए मोहब्बत में कह दिया हो कि बाप जज्बाती हो गया और जज्बाती होने के बाद उसने बेटी की शफकतों को देखा, मोहब्बत को देखा और कह दिया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। नहीं, एक दो नहीं, 9 या 10 जगह पर रसूल ने अलग अलग तरीकों से जनाब सैयदा को कहा है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब आप गौर फरमाएं, उसमें से सिर्फ एक मौका मुझे पढ़ना है और कुछ 2-4 बातें जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से और अपने मसाइब और आपकी नजरों को तमाम। रसूल अकरम है, मौलाए कायनात भी मौजूद हैं, जनाब सैयदा भी मौजूद हैं और एक मोहतरमा और मौजूद है घर में कि एक सहाबी आता है जो नाबीना सहाबी है। और किसी बड़ी किताब का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, दे सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं। शायद मकतब की किताब में भी ये वाक़या मौजूद है जो तंजीमुल मुकातिब की तरफ से किताबें छपी हुई हैं। एक नाबीना सहाबी आता है और आवाज़ देता है, या रसूलुल्लाह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही रसूल के कानों में आवाज़ गई, जनाब सैयदा के कानों में भी आवाज़ गई। फौरन जनाब सैयदा ने कहा, क्या है बाबा अभी उसे इजाज़त न दीजिएगा, पहले मैं पर्दा कर लूं उसके बाद उसे आप अंदर आने की इजाज़त दीजिए। तो रसूल एक जुमला कहते हैं, लिमा हजिबती या फातिमा व हुवा ला यराकी, ऐ फातिमा तुम पर्दा क्यों करना चाह रही हो, वो तो तुम्हें देख ही नहीं सकता, वो तो नाबीना है। तो जनाब सैयदा का जुमला पता है क्या है? कहती है क्या है बाबा, अगर से वो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ। अगरचे वो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ। और वो खुशबू अहले बैत को तो महसूस कर सकता है अंदर आने के बाद। अज़ीज़ान गिरामी आप जरा गौर फरमाए, जनाब सैयदा का आलम ये है कि एक नाबीना साहबी आया है, उससे इस तरह से पर्दा कर रही है। अब रसूल ने कहा, अशहदु अन्नकी बज़अतु मिन्नी, मैं गवाही देता हूँ कि तुम फातिमा मेरा टुकड़ा हो। मैं गवाही देता हूँ कि तुम फातिमा मेरा टुकड़ा हो। अजीजों, जब इस मंजिल पर पर्दा पहुँचता है तो रसूल अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम मेरा टुकड़ा हो, न कि जब कोई मैदान में ऊंट पर बैठ कर आ जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले पर्दा इस तरह का होता है तो इस्लाम में उसका एक मर्तबा होता है, न कि लोगों को बहका कर एक फितने और फसाद का सबब बनने वाला। तो जनाब सैयदा रसूल अकरम का टुकड़ा और तर्जुमा जो आप अभी इससे पहले की मजालिस में आपने सुनते रहते हैं कि बताए रसूल है, जिसमें रसूल और इसी तरह से एक हदीस और ये जहन में आ गई मेरे, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। जनाब सैयदा, उससे पहले मैं छोटी सी तमहीद जो शायद ये भी आपके जहन में हो, जो मैंने जनाब ताज साहब के वजह अशरा पढ़ा था, उसमें एक हदीस को मैंने सरनामा कलाम करार दिया था कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि मन काना वाज़िलन
अला वमन कान बादिलन मुहजतहु, कलमा मुहजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और मैंने इसके ज़हन में कुछ बातें अर्ज की थी। एक छोटी सी तमीज़ वो ये कि मुहजा कहते किसे, तो मुहजे की जो तारीफ की है उलमाए लुगत ने कहा दमुल खालिद क़ल्बिल खालिद अल्लज़ी ला हयात बादा, ऐसा खून होता है दिल का कि अगर वो निकाल लिया जाए तो उसके बाद इंसान जिंदा नहीं होता। अभी तो आप गौर फरमाएं जिसमें इंसान में, और अगर आप अतिब्बा की तरफ नज़र करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान के जिस्म में जो सबसे कीमती शय है वो उसका खून है। खून के बगैर कारोबार जिसमें इंसानी चल नहीं सकता है। इस खून के बगैर इंसान का बदन जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं जो अतिब्बा ने लिखा कि इंसान के बदन में जो खून है वो पूरा बदन का खून एक मर्तबे का नहीं है, एक मर्तबे का खून नहीं है। शरियानों में जो खून बह रहा है उसकी कीमत वो नहीं है जो वरीद में खून बह रहा है, और जो दिमाग में खून बह रहा है उसकी कीमत वो नहीं है कि जो हाथों में बह रहा है। और अतिब्बा ने इसकी पूरी तफसीलें लिखी हुई हैं। और इसी वजह से शायद आप अगर हदीसें पढ़ें तो हजामत का जिक्र बहुत आया, उसमें भी फासिद खून को निकाल दिया जाता है। यानी इंसान के बदन में कुछ खून ऐसा भी होता है कि जो फासिद होता है। अगर आप मर्तबे के एतबार से रखते चले जाएं तो एक खून है शरियान वाला खून कि जिसको निकाल भी दिया जाए तो इंसान को उतना दर्द नहीं होता। एक खून है वरीद का खून कि जिसको निकाल दिया जाए तो शायद इंसान को कुछ नुकसान हो, और अगर दिमाग में किसी के चोट लगे और वहां से खून निकले तो शायद कुछ और उसका असर हो। लेकिन मुहजे का खून के बारे में, जिसको मुहजा कहा जाता है, वो खून है कि अगर इंसान के जिस्म से उसे निकाल लिया जाए या तो वो इंसान अपनी दिमागी कैफियत को खो देगा या उसकी मौत हो जाएगी, या वो पागल हो जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। और यही जुमला इमाम ने इस्तेमाल किया था कि जो मेरे साथ आना चाहता है वो अपना खून जिगर लेकर आ गया। खून जिगर ऐसा खून है कि जिसके निकल जाने के बाद इंसान की हयात का कोई रास्ता नहीं बचता। अब रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं कि फातिमा तो मुहजतो कल्बी, फातिमा मेरा खून जिगर है। शायद आपको वो हदीस आज समझ में आ जाए कि अगर फातिमा को बनाना मकसूद ना होता तो रसूल तुमको भी ना बनाता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। फातिमा खूने जिगर है मेरा, मेरे जिगर में जो खून बह रहा है। रसूल कह रहे हैं कि देखो कभी मुझसे फातिमा को अलग करने की कोशिश ना करना। और अज़ीज़ान गिरामी, अभी जो आपने एक शेर सुना जनाब शमीम साहब से, शायद वो मेरे कहने पर दोहरा दूं उसे कि शौहर नबी, क्या था वो, शौहर नबी बदन है पैगंबर के सर इमाम, कितनी अजीम दीन की ताकत है। बहुत बेहतरीन शेर है, बहुत अच्छा शेर है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि जनाब सैयदा वो नहीं है कि जो रिश्तों से पहचानी जाए। रिश्ते मोहताज है जनाब सैयदा के। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जब जिब्रील ने पूछा था ना चादर के नीचे कौन है, अल्लाह ने यही कहा था, हुम फातिमा तो बाबूहा व बालहा व बलूहा, ये फातिमा है, उसके बाबा है, उसका शौहर है, उसके बच्चे हैं। इसका मतलब है अगर रिश्ता पहचाना जाएगा तो सैयदा के जरिए से पहचाना जाएगा। सवाल पढ़ते मोहम्मद फातिमा किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है, बल्कि रिश्ते मोहताज है जनाब सैयदा के। और अज़ीज़ान गिरामी, मेरे उस्ताद का एक जुमला है कि फातिमा इतनी अजीम है कि ये नबूवत और इमामत के दरमियान एक नहर है कि जब सिलसिला नबूवत से इमामत की तरफ आना चाहता है तो जनाब सैयदा का सहारा लेता है। जनाब फातिमा, हालांकि बातें बहुत हैं लेकिन दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, और मुझे दो चार बातें सिर्फ जनाब उम्मुल मुमिनीन के हवाले से अर्ज करना है। जनाब सैयदा जनाब मौला कायनात की मुआविना है, विलायत को पहुंचाने वाली हैं। और अजीजों, जनाब सैयदा की शहादत के बाद जब मौला कायनात तन्हा हुए
तो वही वक्त आया कि जब जनाब सैयदा की वसीयत याद आई कि मेरे बाद अली आप वो लिबास वाली वसीयतें वगैरह वगैरह बहुत पुरानी वसीयतें हैं। तो तारीख कहती है कि जनाब मौलाए कायनात ने ये इरादा किया ज़वाज का, शादी का इरादा किया। और ये तारीखी बातें हैं, अगर आपके जहनों में रह जाएं तो आप मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। तारीख में है कि शायद जनाब सैयदा की शहादत के बाद जनाब उम्मुल बनीन से मौलाए कायनात का ये तीसरा अक़द था या दूसरा, रावियों में इख्तिलाफ है। बाद में लिखा है कि जनाब सैयदा के शहादत के बाद जो मौलाए कायनात ने शादी की है वो जनाब उमामा बिन्ते ज़ैनब से की, एक रावियों का तबका ये। और उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन से जनाब मौलाए कायनात की शादी हुई। और एक रावियों का तबका ये है जो ये कहता है कि नहीं, जनाब सैयदा की शहादत के बाद मौलाए कायनात की जो शादी हुई है वो जनाब उम्मुल बनीन से हुई है। जनाब उम्मुल बनीन, हालांकि ये नाम नहीं है जनाब उम्मुल बनीन का, तो नाम क्या है फिर जनाब उम्मुल बनीन का? जनाब उम्मुल बनीन का नाम है फातिमा, फातिमा बिन्ते हिज़ाम अल-किलाबिया। किलाबिया का क्या मतलब है? वो इनके कबीले का नाम था कि जिनकी तरफ ये मंसूब की गई, और इनके वालिद का नाम था हिज़ाम। हिज़ाम का मतलब होता है बेल्ट। शायद बाज़ लोगों ने के मुंह से भी मैंने ये सुना है कि शायद उनको हिज़ाम इस वजह से कहा जाता था कि वो अपने कबीले के लिए एक बेल्ट का काम करते थे। जब तक जनाब उम्मुल बनीन के वालिद जिंदा रहे, किसी की हिम्मत न हुई कि उनके कबीले की तरफ नजर उठा। अच्छा, वालिदा का नाम जनाब उम्मुल बनीन की, तो तारीख ने लिखा कि जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा का नाम समामा बिन्ते सहल था। समामा इनकी वालिदा का नाम था, उनके वालिद मोहतरम का नाम सहल था। अच्छा, ये तो हो गई इनके नसब के हवाले से बात। जनाब उम्मुल बनीन के बारे में जो कहा जाता है कि जनाब उम्मुल बनीन का कबीला शुजाअत में सबसे ज़्यादा मशहूर था बनी हाशिम के बाद, और वफा। अभी तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, शुजाअत और वफादारी। वफा की बुनियाद पर ही ये कारोबार ज़िंदगी और कारोबार कायनात चल रहा है। वफा की बुनियाद पर ही बड़े बड़े मनसब खुदा ने अता किए, वफा की बुनियाद पर ही आज दीन का कारोबार रवा दवा है। जनाब उम्मुल बनीन का कबीला वफादारी में भी मशहूर है, शुजाअत में भी मशहूर है। अब एक वक्त ऐसा आया कि जनाब अमीर कायनात ने अपने भाई जनाब अकील से ये ख्वाहिश की कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढें कि जो शुजाअत वाले घराने से हो। और तारीख में लिखा कि इमाम ने ये भी कहा कि जो मेरे लिए एक ऐसे बेटे को की विलादत का सबब बने, उसके ज़रिए से मुझे एक ऐसा बेटा मिले कि जो करबला में मेरे हुसैन की मदद कर सके। तो जनाब अकील के बारे में मिलता है कि ये नसाब, बहुत बड़े नसाब, यानी अरब में जो लोग हैं, जो कबीले हैं, जनाब अकील को मालूम था कि किसके बाप कौन है, किसके दादा कौन है। नसाब उसे कहते हैं कि जो लोगों के नसब शजरों को जानता। जनाब अकील ने मौलाए कायनात से कहा कि हाँ, एक ऐसा कबीला है कि जिसके बारे में मैं जानता हूँ। जनाब अकील रिश्ता लेकर मौलाए कायनात का वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद जनाब हिज़ाम ने 3 दिन तक इन्हें, खसाइसे अब्बास एक किताब है उसके हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ, और एक दो किताबें और, 3 दिन जनाब हिज़ाम ने रोका। और जनाब हिज़ाम का रवैया ये था कि उनके वहाँ मेहमान कोई आता था तो उससे 3 दिन तक आने का सबब नहीं पूछते थे। सबब नहीं पूछते थे कि किस लिए आए हो, क्या सबब है, कोई हाजत है। जब 3 दिन हो गए, चौथे दिन जनाब अकील से हिज़ाम ने पूछा कि ये बताइए आपके आने का सबब क्या है। तो जनाब अकील मुस्कुराए और मुस्कुराने का बात कहा कि अमीर कायनात का रिश्ता आपकी बेटी के लिए है। अजीजों, जनाब हिज़ाम जब इस रिश्ते की बात को सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते। बहुत बड़ी बात है, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, अमीर कायनात, फातिह खैबर व खंदक का रिश्ता अगर किसी के घर में जाए तो वो कितना खुशनसीब हो। लेकिन जनाब हिज़ाम ने कहा कि देखिए, ये हमारे लिए है तो खुशनसीबी की बात, खुशकिस्मती की बात, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़ौजा, उनसे मैं मशवरा करूँ। ज़ौजा का नाम क्या था जनाब उम्मुल बनीन की? जनाब समामा। जनाब समामा के पास अभी आना ही चाहते हैं
कि क्या देखा कि जनाब उम्मुल बनीन अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ बैठी हुई है और जनाब उम्मुल बनीन के सर में जनाब समामा कंघी कर रही है प्यार से, मोहब्बत से। और अभी जनाब हिज़ाम आगे ही बढ़े थे कि क्या देखा कि दोनों माँ बेटी के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही है। तो जनाब हिज़ाम एक पर्दे के पीछे, एक दीवार के पीछे छुप कर इनकी बातें सुनने लगे। तो जनाब उम्मुल बनीन अपनी वालिदा से कह रही थी कि ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, कल शब मैंने एक ख्वाब देखा है। अजीजों कुर्बान जाओ ऐसे घराने पर। ऐ वालिदा मोहतरमा, कल शब मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरी बेटी क्या ख्वाब देखा है? वो कहती है जनाब उम्मुल बनीन कि कल मैंने ख्वाब में देखा कि रात का वक्त है, एक बाग है कि जिसमें फूल और फल है और मैं वहां पर बैठी हुई हूँ, नहरें जारी हैं, चांदनी रात है, चांद जगमगा रहा है। मैं ये सब मंजर देखकर अल्लाह की तारीफें कर रही हूँ। ये ख्वाब बयान कर रही है जनाब उम्मुल बनीन अपनी वालिदा जनाब समामा से कि तमाम तरफ चांदनी फैली हुई है कि मैं अभी अल्लाह की हमदो सना कर रही थी कि मैंने क्या देखा कि एकदम से एक लफ्त होकर चांद आसमान से टूटा और टूटने के बाद मेरे सीने पर आ गया। चांद मेरे सीने पर आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि 3 सितारे जगमगा रहे हैं। वो 3 सितारे टूटे और मेरी गोद में आ गए, मेरी गोद में आ गए। किसी ने बढ़ के बशारत भी दी कि ऐ फातिमा, खुश नसीब हो कि तुम्हारे लिए सैयदुल तमाम लोगों से जो अफजल है उसका रिश्ता आ रहा है, तमाम लोगों से जो अफजल है तुम उसकी माँ होने वाली हो। अजीजों जनाब उम्मुल बनीन कहती है कि जैसे ही मैंने ये ख्वाब देखा मेरी आंख खुल गई। इसकी ताबीर क्या होगी? अब जनाब समामा कहती है बेटी तुम बड़ी खुशनसीब हो, किसी बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए आने वाला है। जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन के वालिद ने ये बात सुनी फौरन निकल कर आए और कहा कि हाँ हाँ ये बात सच है, इसलिए कि अमीरे कायनात मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया। मेरी बेटी का रिश्ता क्या ख्वाब देखा था अजीजों जनाब उम्मुल बनीन ने कि एक चांद टूटा और टूटने के बाद जनाब उम्मुल बनीन के सीने पर आकर लगा। अजीजों चांद को कहते हैं कमर, चांद को कहते हैं कमर। शायद यही वजह है कि जनाब अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जाता है। किस तरह से ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, किस तरह से। अब अजीजों जनाब उम्मुल बनीन शादी हो गई, बहुत बातें रह गई, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं, नुकात की तरफ मैं मुतवज्जे भी नहीं हो रहा। जनाब उम्मुल बनीन की शादी हो गई। अब एक अजीजों आप अपने जो मुआशरा है उसके एतबार से सोच कर देखिए कि अगर किसी खातून की शादी होती है तो उसकी उम्मीदें क्या होती हैं? उसकी उम्मीदें क्या होती हैं कि ससुराल जा रही है, उसकी उम्मीदें क्या किस तरह की होती हैं, किस तरह की वो खुशियां चाहती है। लेकिन जनाब उम्मुल बनीन पर आप नजर करें, कुछ शौहर और ज़ौजा के दरमियान ऐसे ताल्लुकात होते हैं कि जो हर एक चाहता है कि वो जिस तरह से भी हो खुशगवार रहे और यादगार रहे। शादी के बाद कुछ लम्हात ऐसे होते हैं। जनाब उम्मुल बनीन का क्या हाल है? जनाब उम्मुल बनीन जब अली के घर पर आई हैं तो उस दहलीज को चूमा है कि जहाँ से ज़हरा जनाब फातिमा गुजरा है। अज़ीज़ान गिरामी एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन घर में दाखिल हुई। अब घर में आने के बाद जो जनाब उम्मुल बनीन की जुमले एक सलावत अर्ज़ करें तो मैं आगे अर्ज़ करूँ। एक और उम्मुल बनीन किताब का ही नाम है। जनाब उम्मुल बनीन जब इस घर में आई तो आने के बाद जो हसनैन से पहला जुमला कहा है कि जनाब हसनैन है, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मुल कुलसूम। अब पहला दिन है दुल्हन का, ससुराल में पहला दिन है और जनाब उम्मुल बनीन का देखिए आलम क्या है। जनाब उम्मुल बनीन हसनैन से जनाब ज़ैनब उम्मुल कुलसूम ने कह रही अना मा जिअतु हुना लिउहिल्ला महल्ला उम्मकुम फातिमा। ऐ हसनैन, ऐ ज़ैनब उम्मुल कुलसूम, मैं उम्मुल बनीन यहाँ पर तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई हूँ, तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई हूँ। फिर जनाब उम्मुल बनीन ने अपनी गर्दन को झुकाया। अब आप गौर फरमाएं कि अब ये बीवी एक आम इंसान होगा तो इसके बाद क्या कहेगा? हर इंसान ये कहता है अगर किसी की दूसरी शादी हो और पहुंचे और बीवी बहुत अच्छी मिल जाए किस्मत से तो वो ये कहेगी उन बच्चों से कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, घबराना नहीं, मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ। जनाब उम्मुल बनीन कहें कि देखो मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई हूँ।
फिर अपनी गर्दन को झुकाया, कहा अना हुना खादिमतुन लकुम जिअतु लिखिदमतिकुम, मैं तुम्हारी खादिमा बनकर आई हूँ, तुम्हारी खिदमत के लिए आई। अज़ीज़ान गिरामी, जब हसनैन ने ये जुमले सुने तो तोहफा भी उसी तरह का दिया। जब जनाब उम्मुल बनीन ने ये कहा कि मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूँ, आगे के जुमले फहल तक़बलून बिहाज़ा, जनाब उम्मुल बनीन पूछ रही है बच्चों से, क्या तुम मेरी इस खिदमत को अपने लिए कबूल करते हो? वइल्ला फइन्नी राजिअतुन इला दारी, अगर तुम मेरी खिदमत को कबूल नहीं करते तो मैं अपने घर को वापस चली जाऊंगी, मैं अपने घर को वापस चली जाऊंगी। अब हसनैन की तरफ से वो तोहफा मिला कि जो हर कायनात की खातून चाहती है, उस जमाने की हर खातून चाहती होगी। जनाब हसनैन ने जब ये जुमला सुना तो बस ये जुमला कहा, तमाम के तमाम बच्चों ने क़ालू लहा अंते अज़ीज़तुन करीमतुन व हाज़ा बैतुक, वालिदैन गिरामी, आप हमारी अजीजा हैं, आप हमारे लिए करीमा है, और आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपका ही घर है, ये आपका ही घर। अभी तो गौर फरमाए, पहली रात है जनाब उम्मुल बनीन, पहली रात मौलाए कायनात के घर में। क्या उम्मीदें होती हैं एक नई दुल्हन को पहली शब से, लेकिन जनाब उम्मुल बनीन को जैसे ही पता चला कि इमाम हसन बीमार है, इमाम हुसैन बीमार है, अपनी सारी उम्मीदें भूल गई और रात भर इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तीमारदारी करती रही है। जनाब रात भर जनाब हसनैन की तीमारदारी की, गौर फरमाया अजीजों। और यही सबक जनाब उम्मुल बनीन ने अपने तमाम बेटों को दिया। तारीख में मिलता है कि शायद एक मर्तबा जनाब अब्बास ने उम्मुल बनीन के पूछने पर यह कहा था कि हाँ वो मेरे भाई हैं, तो जनाब उम्मुल बनीन ने क्या कहा था, देखो कभी हुसैन को अपना भाई न कहना, कभी अपना भाई न कहना, तुम खादिम हो वो मखदूम है, तुम गुलाम हो वो आका। तो अजीजों ये है तरबियत जनाब उम्मुल बनीन की। अगर अली ने कहा था कि मैं ऐसा बेटा चाहता हूँ कि जो करबला में हुसैन की मदद करे, जो हुसैन का मददगार साबित हो, तो उम्मुल बनीन ने जनाब अब्बास को उसी तरह से तैयार किया है, करबला के लिए उसी तरह से तैयार किया है। 4 बेटे हैं जनाब उम्मुल बनीन के, जनाब अब्बास, जनाब जाफर, जनाब अब्दुल्ला और एक का नाम है जनाब उस्मान। 4 बेटे कि जिनके बारे में मौलाए कायनात से जब पूछा गया था कि आपने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा, तो आप मौलाए कायनात ने जवाब दिया था कि हाँ, मैंने अपने बेटे का नाम सहाबी रसूल उस्मान इब्न मज़ऊन के नाम पे रखा, वो सहाबी के जन्नतुल बकी में जिनकी सबसे पहले कब्र बनाई, जनाब उस्मान रसूल के बहुत अजीज सहाबी थे जनाब उस्मान। मौलाए कायनात ने उनके नाम पर अपने बेटे का नाम, 4 बेटे, चारों कुर्बान कर दिए हुसैन के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाएं, जनाब उम्मुल बनीन, शायद अल्लाह ने इसीलिए जनाब उम्मुल बनीन को बाबुल हवाइज करार दिया। बेटा तो बाबुल हवाइज है ही, लेकिन हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मराजे किराम कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई मुसीबत आए और उस मुसीबत का आपको कोई हल न मिल रहा हो, तो आप मादर अब्बास से तवज्जुह करें, मादर अब्बास से मांगे, आपकी हर मुसीबत हल हो जाए। हमारे बड़े बड़े उलमा आज भी ईरान इराक में ये बातें राइज है कि इंसान जब सफर पे चलता है तो अपनी हिफाजत के लिए जनाब उम्मुल बनीन के लिए फातिहा पढ़ता है। शायद इसीलिए जनाब उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज 4 बेटे हुसैन के ऊपर कुर्बान कर दिए। करबला का वो मंजर कि जनाब अब्बास के हाथ कट गए, चारों बेटे उम्मुल बनीन के शहीद हो गए। अजीजों, ज़ईफ़ी का आलम है, जब ये काफिला अजीजों लुट कर मदीने की जानिब आया है, तो आलम ये था कि जब आए छूट के अहले हरम मदीने में, बपा था हश्र खुदा की कसम मदीने में, संभल के रखती थी ज़ैनब कदम मदीने में, बशीर करता था ऐलान गम मदीने में। अरे वतन में आज वही दिल मलूल आती है, नजर झुका लो के बिनते बतूल आती है, नजर झुका लो। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा बशीर इब्न जर्रा मदीने में दाखिल हुआ। अब जो मदीने में दाखिल होना था, उसने आवाज दी कि हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। अजीजों, मजमा जमा है, ये आवाज न जाने किस तरह से उम्मुल बनीन
बनीन के कानों से टकराई। इस ज़ईफा ने अपने आसे को लिया, उस लुटे हुए काफिले की तरफ बढ़ने लगी। एक मर्तबा बशीर के पास पहुंच कर कहती है, क्या कह रहा है कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया? हाँ हाँ मोहतरमा, ऐ बीबी, हुसैन शहीद कर दिए गए। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती, इसलिए कि मेरा बेटा अब्बास हुसैन के साथ मौजूद था। किस तरह से मैं मान लूं कि हुसैन शहीद? ऐ बीबी ऐसा नहीं है, पहले आपके बेटे को शहीद किया गया, बाद में हुसैन को शहीद किया गया। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख तो ये भी कहती है कि अक्सर जनाब उम्मुल बनीन ज़हरा की कब्र पर जाकर कहती थी, क्या है शहज़ादी, मेरे बेटे ने वफा की है। अरे पहले वो शहीद हुआ, बाद में आपके बेटे को शहीद किया गया। ऐ शहज़ादी, मेरे बेटे ने, अभी तो तारीख कहती है कि अभी ये बातें हो ही रही थी कि ज़ैनब एक मर्तबा दाखिल हुई। जब ये तमाम माजरा हो चुका, एक मर्तबा ज़ैनब कब्र रसूल पर पहुंची। पहुंचने के बाद एक मर्तबा नाना से शिकायतें करना शुरू की, तेरे हुसैन का काटा गया गला नाना। अज़ीज़ाने गिरामी, एक नवासी अपने नाना से शिकायत कर रही है, असीर की गई खैमा मेरा लुटा नाना, हुजूम गैर में था मेरा काफिला नाना। अरे हुसैन जब न रहे, ऐसा वक्त आया था तेरी नवासी ने बालों से मुंह छुपाया। अज़ीज़ाने गिरामी, यही गुफ्तगू हो रही थी कि एक मर्तबा ज़ैनब ने रसूल से कहा, ऐ मेरे नाना, अगर ये मजमे आप न होता तो मैं आपको अपनी पुष्ट के ताज़ियाने दिखाती कि किस तरह से ज़ैनब की पुष्ट पर ताज़ियाने लगाए गए। अभी यही बातें हो रही थी कि ज़ैनब ने पहलू से एक कुर्ता निकाला, खून भरा कुर्ता, उस कुर्ते में हुसैन का खून। एक मर्तबा चाहती है कि कब्र नबी पर रख दे, एक मर्तबा कब्र नबी में लड़ता हुआ, अरे जल्दी से इस कुर्ते को हटाओ वरना कयामत पर। और अंगारो, ये वाकयात तो हो गए, सब अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन एक बीबी है जो अक्सर जन्नतुल बकी में जाती है, जनाब उम्मुल बनीन। बस आखिरी जुमला, और महसूस कर लिया तो आंसू नहीं रुकेगा। तो किस तरह से फिदाकारी है हुसैन के लिए, किस तरह से फिदाकारी है ज़ैनब के लिए कि जनाब उम्मुल बनीन एक मर्तबा जन्नतुल बकी में पहुंचती है। छोटी छोटी सी 4 कब्रें बनाती है, और जब वो कब्रें बन जाती हैं तो एक मर्तबा कहती है कि ये मेरे अब्बास की कब्र है, ये मेरे जाफर की कब्र है, ये अब्दुल्ला की कब्र है, ये उस्मान की कब्र है। जब सारी कब्रों की तरफ इशारा